बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्करिया लेक्चर्स की जानिब से मोहम्मद अरशद, मैथमेटिक्स टीचर। जैसा कि आपको पता है कि हमने पार्ट 1 ICS पार्ट 1 की मैथमेटिक्स की बुक शुरू की थी। हम उसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहे थे। उसके पहले 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उससे स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ Z1 इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा and magnitude of Z1 Z2 equal to 16, तो then find magnitude of Z2। आपको उसने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड आपसे पूछता है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट, पीछे मैं आपको बताया था, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ये जो Z1 Z2 होल का मैग्नीट्यूड ये इक्वल होता है Z1 का मैग्नीट्यूड Z2 का मैग्नीट्यूड। इसको आप नंबर 1 रखें, इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को। ये आप फार्मूला है, प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड्स की, पहले आप पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों की अलग अलग मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। पहले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है Z1, उसका मैग्नीट्यूड निकालें और यहाँ पुट कर दें। और ये भी आपके पास है लेफ्ट साइड, उसने दी हुई है। दोनों चीजें यहाँ पुट करेंगे तो Z2 की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो पहले हम Z1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। Z1 मैग्नीट्यूड इक्वल टू, फार्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। एक्स होता है रियल पार्ट, वाई होता है इमेजिनरी पार्ट। ये देखें Z1 उसने दिया हुआ है, रियल पार्ट है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है -3, तो यहाँ आ जाएगा -3 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। Z1 मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 का स्क्वायर जो है वो 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट 13। ये आ गई Z1 की मैग्नीट्यूड। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दें। पुट वैल्यूज इन 1। तो देखें ये मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 Z2 ये उसने दिया हुआ है। दोबारा पहले रिलेशन लिख लें, Z1 Z2, ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी, Z1 Z2 मैग्नीट्यूड इक्वल टू Z1 मैग्नीट्यूड Z2 मैग्नीट्यूड। Z1 Z2 मैग्नीट्यूड उसने दिया हुआ है 16, इसकी जगह 16। Z1 मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर लिया अंडर रूट 13 और Z2 मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है, इसको इसी तरह से लिखेंगे। अब आपको Z2 मैग्नीट्यूड चाहिए, आप अंडर रूट 13 को इधर ले आओ, अंडर रूट 13 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये Z2 की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। आप इसको अरेंज करके लिख लें, वो Z2 मैग्नीट्यूड इधर लिख लें और ये दूसरी साइड पर लिख लें। तो इसका मतलब Z2 मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई जी, 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13। तो ये Z2 का मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ Z1 और Z2 आर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर Z1 और Z2 कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आप ये रिलेशन प्रूव कर दें कि Z1 प्लस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये आपने प्रूव करना है। और वो कहता है Z1 Z2 अब एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी अब कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर खुद लेट कर लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं Z1
x1 प्लस आयोटा y1 एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं x2 z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट कर लिए। अब आप इन्हीं की मदद से ये रिलेशन प्रूव करेंगे। इसमें देखें x1 जो है ये रियल पार्ट है z1 का, रियल ऑफ z1। y1 जो है ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। इसी तरह ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2, और इसमें y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ये आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी कि z1 का रियल पार्ट कौन सा है, z2 का रियल कौन सा है, z1 का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, z2 का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये आपको ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए। अब देखें इसकी लेफ्ट साइड जो हमने प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट साइड में हमें z1 प्लस z2 चाहिए और उसकी मैग्नीट्यूड, z1 माइनस z2 भी चाहिए और उसकी मैग्नीट्यूड। आप पहले ये दोनों निकाल लें, फिर बाद में मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो पहले आप z1 प्लस z2 की वैल्यू फाइंड कर लें। यहां z1 की वैल्यू पुट कर दें, z2 की भी पुट कर दें। x1 प्लस आयोटा y1 प्लस z2 की वैल्यू x2 प्लस आयोटा y2। तो ये बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए x1 प्लस x2, ये इसका रियल पार्ट बन गया, प्लस आयोटा कॉमन और y1 प्लस y2, ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। आपने z1 प्लस z2 की वो वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह आप z1 माइनस z2 की वैल्यू फाइंड कर लें, z1 माइनस z2, तो इधर भी वैल्यू पुट कर दें x1 प्लस आयोटा y1, ये z1 की वैल्यू, आगे माइनस का साइन, आगे z2 की वैल्यू डालनी है, लेकिन इस माइनस की वजह से उसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, वो जाएगा माइनस x2 माइनस आयोटा y2। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, रियल अलग और इमेजिनरी अलग। तो इसमें रियल कौन सा है जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, x1 माइनस x2, ये रियल है, और आयोटा वाले जो दोनों हैं प्लस आयोटा कॉमन, और आयोटा इसमें आ रहा है आयोटा y1, ये माइनस आयोटा y2, दोनों में आयोटा कॉमन, बाकी बचेगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें और उसको फाइंड करें। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड है जी z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप देखें z1 प्लस z2 आपके पास ये ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ है। आप इसकी मैग्नीट्यूड लें और इसका स्क्वायर लें। अब इसकी मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, मैग्नीट्यूड आपको पता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। तो इसका रियल पार्ट है x1 प्लस x2 इसका स्क्वायर, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट है y1 प्लस y2 इसका भी स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट। ये मैग्नीट्यूड आ गई, और मैग्नीट्यूड के ऊपर फिर स्क्वायर भी है ये वाला, फिर माइनस का साइन, फिर z1 माइनस z2 की मैग्नीट्यूड। अब ये आपका z1 माइनस z2 है, इसकी भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड रियल का स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर ये इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी है y1 माइनस y2 इसका भी स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट, और इस अंडर रूट के ऊपर भी फिर ये स्क्वायर, ये वाला जो उसने ऊपर लिखा हुआ है z1 माइनस। मैग्नीट्यूड लेने के बाद ऊपर स्क्वायर भी लेना है, इधर भी मैग्नीट्यूड लेने के बाद स्क्वायर लेना है। तो ये पहले मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाया और ऊपर होल का स्क्वायर, इधर भी मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाया ऊपर होल का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट साइड बन जाएगी, खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। तो देखें ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, इधर से भी अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल।
अब ये जो नीचे स्क्वायर हैं इनको खोल दें, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको आना चाहिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इधर a की जगह x1 है, b की जगह x2 है। जब फार्मूला खोलेंगे तो ये बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2। इसी तरह इसका फार्मूला खोलेंगे, ये बन जाएगा प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 ब्रैकेट क्लोज। फिर बीच में माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन। अब इसके स्क्वायर खोलें, इधर देखें दरमियान में माइनस है तो इधर a माइनस बी वाले फार्मूले लगेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह उसी तरह x1 है, b की जगह x2 है, सिर्फ जो 2 टाइम प्रोडक्ट आएगा उसके साथ माइनस का साइन आएगा। तो ये फार्मूला बनेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस ये फार्मूला भी इसी तरह खुलेगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें और जो कैंसिल होते हैं उनको काट दें। तो ब्रैकेट खोलेंगे, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 माइनस। अब इस माइनस की वजह से आगे जब ब्रैकेट खोलेंगे, इस माइनस की वजह से सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जहां प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वो प्लस हो जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बनेगा माइनस x1 स्क्वायर, ये बनेगा माइनस x2 स्क्वायर। अगले मैं नीचे लिख रहा हूं, ये माइनस 2x1 x2 है, ये प्लस हो जाएगा प्लस 2x1 x2। इसी तरह ये प्लस y1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस y1 स्क्वायर, ये माइनस y2 स्क्वायर, ये माइनस 2y1 y2, ये प्लस हो जाएगा प्लस 2y1 y2। अब इसमें से जो कैंसिल होते हैं उनको आप कैंसिल कर दें। आप देखें ये x1 स्क्वायर प्लस का है, ये x1 स्क्वायर माइनस का है, ये x2 स्क्वायर प्लस का है, ये x2 स्क्वायर माइनस का है, ये y1 स्क्वायर प्लस का, ये y1 स्क्वायर माइनस का, ये y2 स्क्वायर प्लस का, ये y2 स्क्वायर माइनस का। बाकी जो बच गए उनको देखें और उनको ऐड कर दें। ये 2x1 x2 और ये भी 2x1 x2 दोनों मिलके 4x1 x2 हो गए, 4x1 x2। ये 2y1 y2, ये भी 2y1 y2, ये हो गया 4y1 y2 इक्वल टू 4 तो दोनों में कॉमन है, 4 को कॉमन ले लें, बाकी बच गया x1 x2 प्लस y1 y2 और ब्रैकेट क्लोज 4 into। अब देखें इधर मैंने शुरू में रेड कलर में लिखा था x1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1, तो जिधर x1 लिखा है उधर लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z1। x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2, तो जिधर x2 लिखा है उसकी जगह लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z2। तो इसको आप लिख सकते हैं x1 की जगह रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस, इसी तरह ये y1 y2 है, y1 की जगह लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और y2 की जगह लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो y1 की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 और ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और ये जो एंड पे ये वाली राइट हैंड साइड बन गई, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन जो था ये भी आपका प्रूव हो गया। लेफ्ट साइड को लेके कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए और वहां से लेफ्ट साइड कैलकुलेट की, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये राइट साइड बन गई। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5।